Good morning, students. In last lecture, we have learned about sides, vertices, and diagonal. So, side is made polygon. Firstly, polygon is made of line segment, and sides are the line segment, individual line segment. Then vertices. Vertices is a point joining two line segment. So, E is vertices of line segment ED and EA. Then diagonal. When we uh, draw line segment from this way, it is called diagonal. And suppose it is one vertices, after that here is second vertices, so it is called adjacent vertices. E and C are not adjacent to each other, so they are not called adjacent vertices. अब हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे. क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व ओपन और क्लोज. सो ये कहीं से भी क्लोज दिख रहा है नहीं, तो ये क्लोज नहीं है. ये यहाँ पे सभी जगह से ये क्लोज है, तो यस ये क्लोज है. ये क्लोज है नहीं, ये ओपन है. ये क्लोज है, ये भी क्लोज है. देन ड्रॉ रफ डायग्राम टू इलुस्ट्रेट द फॉलोइंग. अभी आपको रफ डायग्राम बनाना है ओपन कर्व का. तो हम कोई भी स्ट्रक्चर ले सकते हैं ओपन स्ट्रक्चर में. सपोज़ हम एस भी बना सकते हैं, सपोज़ हम यू भी बना सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं. क्लोज में सिंपली आपको कुछ भी डायग्राम बनाना हो तो ऐसे ये क्लोज बन गया. इसे भी हम क्लोज बोलेंगे, इसे भी हम क्लोज बोलेंगे. उसके बाद ड्रॉ पॉलीगॉन एंड शेड इट इंटीरियर. आपको पॉलीगॉन बनाना है. अब पॉलीगॉन मतलब लाइन सेगमेंट से बनता है जिसमें कर्व नहीं होते, वो स्ट्रेट लाइन से बनता है. सो वी कैन मेक एनी पॉलीगॉन और यू हैव टू देन शेड इट. then you have to shade it. After that, consider the given figure and answer the question. ये फिगर दी गई है एंड आपको आंसर देना है. इज इट कर्व? क्या ये कर्व है? यस बोल सकते हैं, बट ये लाइन सेगमेंट से बने गए हैं. ठीक है. और दूसरा इट इज़ क्लोज्ड, तो ये क्लोज है. हाँ ये क्लोज है. इलुस्ट्रेट इफ पॉसिबल ईच वन ऑफ द फॉलोइंग विथ रफ डायग्राम. सो हमें आपको यहाँ पे आपको खुद से डायग्राम बनाना है. यहाँ पे लिखा है उस पे से. अ क्लोज्ड कर्व दैट इज़ नॉट पॉलीगॉन. अभी पॉलीगॉन नहीं बनाना है, मतलब वो लाइन सेगमेंट से नहीं बनना चाहिए. तो हम कुछ भी बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ ऐसे. तो ये क्लोज कर्व हुआ और इसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं है. सेकेंड, अ ओपन कर्व मेड ऑफ एंटायरली लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट से बना हुआ पर ओपन कर्व, तो हम कह सकते हैं ये Z जो लाइन सेगमेंट से बना है और इसमें कोई भी कर्व नहीं है. देन अ पॉलीगॉन विथ टू साइड. अभी टू साइड से कोई भी पॉलीगॉन नहीं बन सकता, एटलीस्ट 3 साइड चाहिए होता है. सपोज़ यही एग्जाम्पल है, अगर इसमें 3 है तभी ये क्लोज हुआ, 2 में कभी नहीं बन सकता. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. अब हम एंगल के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ एंगल? एंगल इज़ मेड बाय 2 आर्म्स ऑफ रे, और we can say from the 2 line segment having one common vertices. अभी ये 2 लाइन सेगमेंट है, उसकी कॉमन वर्टाइसिस है, और यहाँ पे जो बनेगा दैट इज़ कॉल्ड एंगल. और ये जो 2 लाइन सेगमेंट है, अगर हम उसे आगे एक्सटेंड करें तो दीज आर कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल. समझ गए? एंगल इज मेड अप ऑफ 2 रे starting from a common initial point. So it is common initial point. 2 ray forming angle is called arm or side of angle. We can say it side or arm.
द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सो यहाँ पे एक फिगर दिया है ये दो आर्म्स है और उसको हम साइड भी बोल सकते हैं। देन ये एंगल बनता है और इन दोनों के कॉमन इनिशियल पॉइंट है। दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स, दीज आर टू कॉल साइड्स एंड आर्म एंड दिस इज कॉल्ड एंगल। नाउ हम इसे नेम कैसे देंगे, इसको डिनोट कैसे करेंगे? तो कैन वी से एट वी कैन से लाइक एंगल P? No, we have to name it more specifically. So we have to denote like angle P, O and Q. So like this, angle P, O, Q. And इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, जिसमें ये दो साइड से बनता है एंगल, तो उसका जो कॉमन पॉइंट है वो हमेशा बीच में आएगा। जैसे इसमें O बीच में है तो O बीच में ही आएगा। इसमें हम अगर नेमिंग करें तो एंगल ए पी बी, ये पूरा एंगल बन रहा है, तो एंगल ए पी बी। सेकेंड एंगल कौन सा बन रहा है? एंगल पी बी पी सी, यहाँ पे दिया है ए पी बी एंड, और हम ऐसे भी दे सकते हैं। अगर तुम ऐसे दोगे तो भी इसका मिड पॉइंट यही आना चाहिए। और तीसरा एंगल कौन सा बनेगा? एंगल ए पी सी। समझ गए? अब हम डिटेल में एंगल के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।